नहीं, आपने कब बोला या आपने कुछ बोला? मैंने तो कुछ नहीं बोला होता। चलो सर, थोड़ा सा आशीर्वाद। लाइव चला है सर, क्या करें, एक मिनट काट लो। प्रिंट में भी है कोई आप में से? जी अमर जान, बहुत सारे आजकल जो है वो डिजिटल ही। पंजाब की सीएम अमर उजाला सर। इस वक्त तो हमारे साथ मौजूद है शहरी विकास मंत्री आदरणीय श्री सुरेश भारद्वाज जी चौपाल में, जिनका चौपाल में भव्य स्वागत हुआ। जी स्वागत है। आप सब पत्रकार मित्रों का इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल या प्रिंट मीडिया के मित्रों का बहुत स्वागत है। आप यहाँ पर आए, मैं तो केवल जो है वो एक खेल की इवेंट जो यहाँ पर हो रहा है सूर्येश्वर क्रीड़ा क्लब के द्वारा, उस निमित्त आया हूँ। आपने मौका दिया आप लोगों से मिलने का, मुझे तो आपका धन्यवाद करता हूँ। ये चुनावी वर्ष है, इसमें हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। इस बार जो है वो एक नया इतिहास बन रहा है। 1985 के बाद हिमाचल प्रदेश में कभी सरकार रिपीट नहीं हुई। इस बार वो रिवाज बदल रहा है, इतिहास बदल रहा है, सरकार रिपीट हो गई। प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से आम जनता की सरकारों को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से जो सामाजिक सुरक्षा के निर्णय लिए गए हैं, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश इस बार बदल रहा है और रिपीट कर रहा है, इतिहास बदल रहा है। पेंशन 70 साल की पहले निर्णय में जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार ने की थी, बिना इनकम क्राइटेरिया के 80 साल से घटा करके 70 साल की थी, जिसमें लगभग 3 लाख नए पेंशनर्स जो हैं आए। अब वो क्राइटेरिया और कम करके 60 साल कर दिया है, जिसमें बहुत बड़ी मात्रा में जो है वो लोग इस क्राइटेरिया में आएंगे, क्योंकि ये सामाजिक सरोकार का एक ऐसा विषय है कि आयु की जिस दहलीज में व्यक्ति पहुंचता है 60 साल से ऊपर, तो कई बार जो परिवार के सदस्य हैं वो भी ये समझ करके कि इनका कोई उपयोग नहीं रहा है, तो उसकी कोई पहचान नहीं होती है और वो अपने छोटे छोटे जो काम होते हैं, छोटी आवश्यकताएं होती हैं, उनके लिए भी बहुत मुश्किल होती है। तो मुख्यमंत्री जी ने जो है वो सबसे पहला ही निर्णय लिया था और अभी भी बजट में प्रावधान किया है। इसी प्रकार से जो गांव में रहने वाला व्यक्ति है उसको बिजली के छोटा सा जो है वो बिल भी बहुत मुश्किल में जो है उड़ा देता है कई बार। तो उसमें मुख्यमंत्री जी ने पहले 60 यूनिट तक जो है फ्री किया था, लेकिन अपने सारे जो है वो बिजली की हमारे पास उपलब्धता और उसके साथ साथ जो है बिजली की लागत और उसकी खपत, सब विषयों को ध्यान में रखते हुए 125 यूनिट बिजली जो है वो फ्री कर दी है, जिसके कारण लगभग 14 लाख लोग जो हैं वो जीरो जो है वो बिजली का जो आपका जो बिल है उस पर जो है वो आ जाएंगे। मैंने जो कैलकुलेट शिमला में किया है अपने विधानसभा क्षेत्र में, तो वहां पर हमारे जो है वो 60 यूनिट से जो है उसमें ही 11,000 लोग आए।
आप अंदाजा लगा सकते हैं शिमला में और गांव में अंतर है। शिमला में तो फिर भी बिजली पूरी तरह से जलती है। इसी तरह से जो है वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो निर्णय लिए हैं, मतलब शिमला जिला में विशेष रूप से शायद ये पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड्स का प्रयोग ज्यादा करना है, जिसके कारण कैंसर के बहुत ज्यादा केसेस आ रहे हैं। आप शिमला के कैंसर हॉस्पिटल में देखेंगे तो वहां पर आपको भरा पड़ा मिला गया, और वो शिमला जिला के ज्यादा होंगे। और जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है कैंसर या हार्ट अटैक की या किडनी की प्रॉब्लम से, तो उसको तकलीफ होती है, लेकिन उसका परिवार जो है वो भी इकोनॉमिकली जो है तबाह हो जाता है। उसका जो है वो केंद्रीय स्तर पर भी जो है वो चिंता की गई। जब नड्डा जी स्वास्थ्य मंत्री थे तो दुनिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस स्कीम हेल्थ क्षेत्र में जो है वो लॉन्च की गई, आयुष्मान भारत, जिसमें 10 करोड़ परिवार यानी 50 करोड़ लोग जो हैं उसमें कवर होते थे। लेकिन हिमाचल प्रदेश में उस स्कीम के बाद बहुत सारे लोग जो हैं उसमें एपीएल इत्यादि के भी जो लोग हैं वो रह जाते थे। उनके लिए हिमकेयर जो है वो प्रारंभ किया, और हिमकेयर में भी जो है वो जब से हिमकेयर शुरू हुई है लगभग जो है वो 300 करोड़ रुपए उसमें खर्च हो गया है। उसमें भी 5 लाख तक का बीमा जो है वो फ्री है, और जब किसी को जो तो सारे जो इंजेक्शन है उसको ठीक होने में वो 4.5 लाख के लिए। अगर उसके जो है वो हिमकेयर ना होता कार्ड तो शायद वो 4.5 लाख जो है ना दे पाता। तो इसलिए ऐसी महिलाओं को जो है वो HRTC की बसों में 50% किराया किया है। ये जो सामाजिक सरोकार के जो काम है, जो सीधा जो है बेनिफिट जाता है। किसान सम्मान निधि है, वो भी किसान को जब जरूरत होती है, किसी छोटे छोटे जो है बीज की होती है, किसी और चीज की होती है, तो वो पैसा उसको मिलता है 3 किस्तों में 6,000 रुपए, और सीधा उसके बैंक खाते में जाता है। यानी जो राजीव गांधी कहते थे कि भी 100 रुपया मैं भेजता हूँ 15 रुपया नीचे पहुंचता है, अब नरेंद्र मोदी जी जो है 100 रुपया भेजते हैं तो 100 का 100 जो है उसके खाते में जाता है। वो कोई बीच वाला जो है वो उसको नहीं जा सकता है। इसलिए ये ऐसी जो है कुछ चीजें हैं जो आम जनता के जो है वो मन पर जो है वो असर करती हैं, और इस कारण से और प्रदेश में जो आज वर्तमान राजनीतिक स्थिति है उसको सबको ध्यान में रखते हुए निश्चित रूप से जो हम कह सकते हैं कि इस बार हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः रिपीट हो। नगर निगम शिमला का भी चुनाव होने वाला है, और उसको जो है वो सत्ता का सेमीफाइनल भी समझा जा रहा है। कितनी तैयारी है सरकार की? एक तो आप अपने शब्द जो है वो मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है। कोई सेमीफाइनल एक कंस्टिट्यूंसी नहीं करती है। जो चुनाव होता है वो अपना होता है। आप फिर कहेंगे ये सत्ता का सेमीफाइनल है और फिर ये लोकसभा के चुनाव के लिए क्वार्टर फाइनल है, ऐसा नहीं होता है। लोकसभा का चुनाव अपने लेवल पर होता है, विधानसभा का चुनाव अपने लेवल पर होता है। 2006 में शिमला नगर निगम कांग्रेस की थी, लेकिन विधानसभा में गया था। 2012 में जो है वो विधानसभा शिमला नगर निगम कांग्रेस की थी, लेकिन विधानसभा में गया था। तो इसलिए जो है वो ऐसा नहीं है कि उसके आधार पर जो है वो अलग मुद्दों पर लड़े जाते हैं। विधानसभा अलग मुद्दों पर लड़ी जाती है, लेकिन हम अगर कारपोरेशन के चुनाव होते हैं तो उनको भी जीतेंगे, और भारतीय जनता पार्टी इस बार जो है वो विधानसभा भी जीतेगी। ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि रिपीट करना जो है वो हिमाचल प्रदेश में एक मतलब कहते हैं कि जिस 6 बार का मुख्यमंत्री वो कभी दोबारा रिपीट नहीं हुए। 85 में मुख्यमंत्री बने, 90 में हार गए, 94 में जीते, उसके बाद 98 में हार गए। तो इसलिए बीजेपी का भी ऐसे ही रहा है। पूर्ण बहुमत की सरकार थी धूमल जी की, लेकिन 2003 में हार गए, फिर पुनः वो 2007 में वापस आ गए। तो इसलिए इस बार ये बदलना है। उत्तर प्रदेश सीधा से प्रदेश, हमारा पड़ोस का प्रदेश जो है इसका बिल्कुल उदाहरण है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने सारे देश भर में जो राजनीति है वो अल्पसंख्यकवाद या किसी और जो मुद्दे इस प्रकार के हैं जो जिनका कोई कंसर्न नहीं होता है, वो दोबारा से जीत करके आ गए। तो इसलिए एजेंडा बदल गया है, इसलिए देश भी में भी बदल रहा है, क्योंकि ये जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास है, ये
मंत्र जो है सारे देश में चल रहा है और हिमाचल प्रदेश में भी चलेगा ये, और आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश और गुजरात दोनों में रिपीट करेंगे। हाँ, सरकार की अभी आपने काफी सारी योजनाएं बताई सर, थोड़ा कर्मचारियों से बात अगर करें, आउटसोर्स डीपी का पद पिछले 22 वर्षों से नहीं भरे गए, और इसके साथ साथ एनटीटी भर्ती जो आपकी होनी थी नर्सरी टीचर ट्रेनिंग को लेकर, क्योंकि आप एक वरिष्ठ मंत्री है सरकार में, इस पर क्या कहना चाहेंगे? कर्मचारियों का जो भी मुद्दा था, हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति जो है वो कांग्रेस ने बिल्कुल समाप्त कर रखी थी, क्योंकि असल में 9th फाइनेंस कमीशन जो वीरभद्र सिंह जी के टाइम आया था, एनकेपी साल में, उसके बाद से हिमाचल प्रदेश जो है वो कर्ज पर चल रहा है। उसके बावजूद पंजाब पे स्केल हिमाचल प्रदेश में एम्प्लॉयज को दिया, जितने भी उनके मुद्दे थे कर्मचारियों के, वो जेसीसी में जो है वो सेटल करके जो उनकी मांगे थी वो पूरी की हैं। लेकिन हिंदुस्तान में भी है, और हिमाचल प्रदेश में तो जब वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे तो पीटर हॉफ में बहुत बड़ा जो है वो उन्होंने सम्मेलन बुलाया था और वहां पर घोषणा कर दी थी कि भी हम जो है आउटसोर्स को दे देंगे। बड़े मुकुट जो है चांदी के पहने गए थे वहां पर, लेकिन वो उसके बाद कुछ नहीं कर पाए थे। वो तो पीटीए जो उन्होंने लगाए थे, पैरा टीचर लगाए थे, उनका भी कुछ नहीं कर पाए। हमने पीटीए पैरा टीचर जो है वो सारे के सारे रेगुलर किए हैं, ये भी हमारी उपलब्धि है, और बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के किए हैं। जो थे उन सबको हमने जो है रेगुलराइजेशन किया है। इसमें भी जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट सब कमेटी बनाई है, जिसमें माननीय महेंद्र सिंह जी उसकी चेयरमैन है, मैं उसका सदस्य हूं। तो हम इस पर जो है वो पूरा आकलन कर रहे हैं, पूरे प्रदेश के जो है विभिन्न डिपार्टमेंट्स में कहाँ कहाँ किस कई जगह जो है सोसाइटीज बनी है, सोसाइटी के कर्मचारी हैं, कई जगह जो है सीधे एम्प्लॉय किए हैं, कई ठेकेदार के द्वारा एम्प्लॉय किए गए हैं। तो इस सारा जो है एक मैटर जो है, इस पर हम बाकायदा जो है कैबिनेट सब कमेटी में जो है वो चर्चा करने के बाद इसका वे ऑफ निकालने के लिए जो है प्रयत्न करेंगे, और निश्चित रूप से इसका कोई डिसीजन होगा। बाकी जो कभी पोस्ट है एनटीटी की है, एनटीटी की पहली बार जो है वो हिमाचल प्रदेश में प्री प्राइमरी क्लासेस गवर्नमेंट स्कूलों में चलाई मैंने, और उसके लिए पोस्ट भी मैं दिल्ली से लेकर के आया था वो, लेकिन वो भरी जाएंगी समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत। वो रेगुलर पोस्ट नहीं है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की ग्रांट के आधार पर चलने वाली हैं। अब जो हमारे नए शिक्षा सचिव, नए जो है वो शिक्षा मंत्री हैं, वो इस बात पर जो है विचार कर रहे हैं, क्योंकि आवश्यकता यहाँ पर रेगुलर अपॉइंटमेंट की है। उसके लिए जो है वो कैडर क्रिएट करना पड़ेगा, आपको रूल्स बनाने पड़ेंगे। फिर उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम है कि हिमाचल प्रदेश में कोई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट है जो एनटीटी के लिए कि नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिन पर जो है विचार हो रहा है, और एजुकेशन डिपार्टमेंट इस पर विचार कर रहा है। सरकार की बहुआयामी योजनाओं को आपने गिनाया है जनाब, लेकिन ये जानना चाहेंगे विशेष तौर पर हाल ही में मैंने गिनाया नहीं है, ये एक्चुअल जो है जमीन पर है। जी जी जी, मैं उसी मुद्दे आपको पर भी इसका लाभ मिल सकता है। मैं उसी मुद्दे पर आ रहा हूँ। तो मैं ये जानना चाहूंगा, नगर पंचायत नेरवा जो है 1 साल से ऊपर हो गया है। हालांकि वैकल्पिक जो व्यवस्था है वो कार्यालय की हुई है, लेकिन अभी भी बात की जाए वहां पर सीवरेज और कूड़ा एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। तो इस संदर्भ में सरकार क्या प्रयास करेगी? ऐसा ना कोई जो है वो एक होते है ना खुल जा सिम, ऐसा कोई मैकेनिज्म जो है वो किसी चीज को बनाने में नहीं होता है। आप अपने घर में भी घर बनाते हैं तो एक कमरा बनाते बनाते भी समय लग जाता है। नगर पंचायतें बनाई हैं हमने, क्योंकि आवश्यकता थी वहाँ की। 400 दुकानें वहाँ पर कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस हैं, और वहाँ पर जो है सीवरेज की भी आवश्यकता है, दूसरी चीजें क्या उसके धीरे धीरे आज भी नगर पंचायत के जो हमारे साथी हैं वहाँ पर चेयरपर्सन हैं, दूसरे लोग हैं, वो मिले हैं, उन्होंने अपना मेमोरेंडम भी दिया है। वहाँ पर हम पार्किंग की आवश्यकता है, वहाँ पर सीवरेज की आवश्यकता है। अपना जो है वैसे तो जो पंचायत के असेट्स हैं वो सब नगर में आ जाते हैं, उसी में जो है वो फॉर द टाइम बिंग अपना दफ्तर चलता है। धीरे धीरे उसके लिए बनाते हैं, क्योंकि अभी तक नगर पंचायतों में भवन बनाने के जो है वो सिस्टम नहीं था, तो उनके लिए अलग से बने। अब जो है नई नगर पंचायतें बनी है, तो उसके बाद जो है उनको दफ्तर भी मिलेंगे और बाकी भी काम जो है उनके। जी सर, नगर पंचायत चौपाल जो है 84 की बनी हुई है, अभी तक यहाँ पे सीवरेज की समस्या बनी हुई है और साथ ही साथ पार्किंग की भी समस्या है, तो इसको लेकर क्या करना है? मैं पता करता हूँ, मुझे बताया गया कि यहाँ पैसा भी पड़ा है पार्किंग का,
नगर पंचायत ने कुछ किया है, क्यों नहीं किया है, इसकी भी जानकारी लेंगे हम। जी, यहाँ 50 पर जो लाख है वो रुपया किस टोकन मनी पड़ा हुआ है सर। पता नहीं, अब वो 50, आपकी सूचनाएं शायद अधूरी होंगी, मेरे को जो बताया वो 80 लाख है। चलिए 80 तो सीवरेज का भी इसमें जो है यहाँ सीवरेज का भी काम हुआ है, ऐसा मुझे जो है बताया गया फाउंडेशन है। स्टोन 11 करोड़ का हुआ। लेकिन वो सिस्टम कैसे जो है, क्यों नहीं हुआ अभी तक, इसकी जानकारी लेंगे। लेकिन अब जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने अमृत मिशन शुरू किया था, जो अटल जी के नाम से जो है वो ये स्कीम थी। हिमाचल प्रदेश में सिर्फ 2 नगरों में थी, एक शिमला और एक कुल्लू। लेकिन अब जो सेकंड फेज जो है वो इस साल लॉन्च किया है उन्होंने, उसमें पूरे जितनी भी यूएलबीज हैं हमारी, जो हमारी नगर पंचायतें, नगर परिषदें और नगर निगम हैं, उन सबको अमृत मिशन के अंतर्गत इंक्लूड कर दिया गया है। और उसके अंतर्गत अब 284 करोड़ जो है वो पूरे प्रदेश के लिए हम अलग अलग इसका बांटेंगे। तो उसमें चौपाल में अगर पैसे की कमी होगी तो उसके अंतर्गत जो है हम इसका पैसा देंगे। और अभी तक क्यों नहीं हुआ, इसकी भी जो है इंक्वायरी करेंगे कि इसके लिए पैसा आया है, वो पूरा हुआ या नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ अभी तक, तो सब चीजें जो है जानकारी लेंगे। सर शिक्षा विभाग में बहुत से पद रिक्त चले हुए स्कूलों में से, तो कब तक अब शिक्षा मंत्री जी आएंगे, उनसे पूछ लीजिए।